सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो मुल्क हैं, दो रास्ते हैं। एक तरफ शर्मिंदगी है, एक तरफ नाकामी है और खारजा महाज के ऊपर जिल्लत है, तो दूसरी तरफ कामयाबी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर परचम की बुलंदी है। सवाल ये नहीं है कि आगे कौन है, सवाल ये है कि किसकी हिकमत अमली सही रही। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और भारत की। दो वाकयात आपके सामने रखूंगा। जो मोदी है उसकी एम्बैरेसमेंट एक बार फिर से कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है। जब से ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ तब से आप नोट कीजिए, ना इनको कोई मिलने आया, ना ही कोई इनको मिलने गया। और खुदा का कहर ऐसा बरसा कि कुछ अच्छा करने को जाते भी हैं तो वो उल्ट हो जाता है। अब ये बरतानवी वज़ीर आज़म से मिलने गए हैं, लेकिन वहां पर एक शर्मिंदगी का जो लम्हा है वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस वक्त चाइना के अंदर पहुंच चुके हैं और उनकी एक तस्वीर भारत के ऊपर किस तरह से कहर बनकर बरस रही है, उसका क्या माजरा है, भारतीय उससे सीखपा क्यों है, उसके ऊपर क्या तनकीद की जा रही है और हमारे फील्ड मार्शल के जो अचानक दौरा चीन है उसके पीछे मकासद क्या है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबरसा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चंद अहम तरीन डेवलपमेंट्स है इस खिते की जो कि आपके सामने रखनी है। उसके अंदर एक ये है कि तुर्की, जिसके अंदर इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा जो दिफाई मेला है वो सज चुका है, पाकिस्तान भी वहां पर मौजूद है और बड़े खतरनाक किस्म के जदीद जो हथियार हैं वहां पर रखे गए हैं। पहली दफा कुछ हथियार ऐसे हैं जो कि दुनिया के सामने रखे गए, उनके अंदर से भी एक का तस्करा वीडियो के आखिर में करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो तुर्की है उसने बर्तानिया, इटली, स्पेन का मुश्तरका तौर पर तैयार किया जाने वाला यूरो फाइटर टाइफून खरीदने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, ये 4.5 जनरेशन का वो जंगी तैयारा है जो कि दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारों में शुमार किया जाता है। अब इससे इजराइल को बहुत ज्यादा खतरा लाहिक हो गया है। हाँ, उनके पास F-35 मौजूद हैं, 5वीं जनरेशन के जंगी तैयारे मौजूद हैं जिनका मुकाबला ये यूरो फाइटर नहीं कर सकता। लेकिन इसके हवाले से एक अपडेट डेवलपमेंट सामने आई है और वो ये है कि यरूशलेम पोस्ट को एक इजरायली ऑफिशियल ने ये बात जो है वो बताई कि हमें खतरा ये है कि जिस तरह से तुर्की काम कर रहा है और जिस तरह से तुर्की ने रिसेंटली धमकी लगाई है इजराइल को, और शाम के मामले के ऊपर जिस तरह से कहा गया तुर्की की जानिब से कि अगर शाम को तकसीम करने की बातचीत हुई तो हम जो बराह रास्त मुदाखलत है वो करेंगे और उसके बाद इसके अंदर इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। और इसी के साथ जो तुर्की है उसके अपने जो मामलात हैं दिफा के हवाले से वो इतने तेज हो चुके हैं, इतना जदीद असला उनके अंदर तैयार किया जा रहा है जिसके बाद इजराइल को अपना वजूद खतरे में नजर आता है और बज़ाहिर तुर्की भी अपने वजूद के लिए ही तमाम तर मामलात कर रहा है। उनको खतरा यह है कि जो शाम की सूरत हाल बनी हुई है इससे कुर्दों को स्पेस मिल जाएगी, वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकेंगे और तुर्की के लिए मामला जो हैं वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए वो इजराइल को डायरेक्टली धमकियां लगा रहे हैं कि अगर सीरिया के अंदर कोई इस तरह का अपना मंसूबा लॉन्च करने की कोशिश की गई कि उसके दो टुकड़े किए जाएं या उसको तकसीम किया जाए तो फिर हम लोग इसके अंदर बराह रास्त मुदाखलत करेंगे, जिसके लिए उन्होंने यूरो फाइटर्स भी खरीद लिए हैं 40 के करीब, जो बर्तानिया, इटली, स्पेन है और इनके जो मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया ये तैयारा है वो अब तुर्की के पास भी होगा। ये नेटो ममालिक हैं, तुर्की भी उसके अंदर आता है तो इसलिए अब इसको ही दिए जाएंगे। इसके अलावा जो तुर्की है वो F-16 भी ले रहा है, मजीद F-16 ले रहा है और इन सबसे बढ़ के वो अपना कान तैयारा भी तैयार कर रहा है। दोस्तों, 5वीं जनरेशन का, हाँ हम ये मान सकते हैं कि यूरो फाइटर जो है वो इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जो कान तैयारा है वो तो कर सकता है, वो जल्द ही तैयार होने वाला है। उसके बाद इजराइल को इस खिते के अंदर जो अपनी दिफाई सलाहियतें हैं उनको चैलेंज करने वाला एक और बड़ा मुल्क मिल जाएगा जिसका मुकाबला इजराइल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसी के साथ एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि हमारे फील्ड मार्शल चाइना पहुंच चुके हैं, वहां पे जाके कुछ अहम तरीन मुलाकातें की गई हैं, कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। वो फैसले क्या हैं वो वहां उस पर बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले जो भारतीय वजीर आजम है नरेंद्र मोदी वो बर्तानिया गए और वहां पर जाकर इंग्लैंड के अंदर जो उनके वजीर आजम हैं के स्टॉर्मर, उनके साथ मुलाकात की गई है और इंग्लैंड के जो चेकर्स रेजिडेंसी है उसके अंदर मुलाकात की गई। लेकिन यहां पर एक लम्हा जो है वो रिकॉर्ड हो गया और वो उसको एम्बैरेसमेंट का जो बास है वो बना भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए। वो ये था कि मोदी सरकार जो बरतानवी वजीर आजम हैं उनसे गले मिलने की कोशिश करते रहे और उनको इग्नोर कर दिया गया। ये मोमेंट्स जो है वो आप देख सकते हैं। इनको बाहर तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो भारत है उसकी बेइज्जती हो गई है, लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेजेस को रीड करें या आपको पता होगा ये बॉडी लैंग्वेजेस जो है वो क्या आवाम को मैसेज देती हैं या क्या बताती हैं, कोई इनको पढ़ने वाला बंदा हो तो उसको पता लगेगा कि किस तरह से ये
ये जो मोदी का जबरदस्ती गले मिलना है, ये बात साबित करता है कि मोदी कितना बेताब था इनको मिलने के लिए। और एक तरफ जो है वो पाकिस्तान है जिसको खुद अमेरिका बुलाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत है जिसको किसी ने कुछ कहीं पे बुलाया नहीं था। सिर्फ भारत की जो प्रेजेंस है वहीं पर देखी गई थी जहां पे उनका होना जरूरी था, लाज़िम मलजूम था। यानी कि क्वाड कॉन्फ्रेंस देख लीजिए या फिर एससीओ में देख लीजिए, यहां पर इनकी नुमाइंदगी जरूरी थी, इसलिए ये वहां पर गए। लेकिन उसके अलावा क्या इनके पास कोई आया या इनको कहीं पर बुलाया गया? नहीं। ऐसा कोई भी दौरा, ऐसी कोई भी पेशरफ्त ख्वाजा महाज के ऊपर स्पेशली हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इससे हमें पता लगता है कि इनकी जो हिकमत अमली थी वो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी। उसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान एट अ टाइम अमेरिका और चाइना दोनों को एंगेज किए हुए है, और इसी बात की जलन जो है वो इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। भारत को आग लगी हुई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अचानक चाइना क्यों चले गए हैं। और वहां से एक तस्वीर सामने आई है जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद आई, और वो दोनों आपस में मुसाफा कर रहे हैं और हाथ मिलाया जा रहा है। इस तस्वीर ने जो इस आग है उसको मजीद भड़का दिया और इसके ऊपर तनकीद की गई कि किस तरह से पाकिस्तान चाइना को धोखा दे रहा है, और चाइना को भी इंगेज किए हुए हैं और अमेरिका को भी जो है वो इंगेज किए हुए हैं। और आप यहां से इनकी तनकीद का लेवल चेक कीजिए। इनको मसला ये है कि जो कामयाब फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की वो क्यों है, मतलब इनको ना खुद अपनी इज्जत करनी आती है, ना करवानी आती है, ना किसी की ये करते हैं। तो अब इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की ये हिकमत अमली कामयाब हो गई कि हमने अमेरिका को भी इंगेज कर लिया, चाइना को भी कर लिया, तो उसके ऊपर इनको जो मड़ोड़ है वो उठ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं चाइना गए हैं, ये जिस वक्त में गए हैं ये बहुत अहम तरीन लम्हा है, क्योंकि ये वो लम्हा है जब चाइना ने भारत के ऊपर जो वाटर बॉम्ब है वो फोड़ दिया है। और वही अभी जा रही है चाइना की जानिब से भारत के खिलाफ की जा रही है, जो कि भारत पाकिस्तान के साथ करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ हो सकी या नहीं हो सकी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चाइना ने भारत के खिलाफ वो अभी जारहियत करना शुरू कर दिया है और जो अपने डैम की कंस्ट्रक्शन है उसका आगाज कर दिया गया है। ऐसे में हमारे फील्ड मार्शल जो चाइना पहुंचे हैं वहां पे जाके अहम तरीन मुलाकातें की गई हैं। लेकिन अभी जो बात करेंगे उस तस्वीर की करेंगे जिसने भारत के अंदर भूकंप जो है वो पैदा कर दिया, जलजला आ चुका है और तनकीद की जा रही है। और आप वहां पे जेलसी फैक्टर जो है वो देख सकते हैं, आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगा। मसला ये है कि जो खबर आई वो ये थी कि जो हमारा सीपेक है उसका जो अगला मरहला है, दूसरा मरहला है, उसका आगाज हो चुका है और उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना जो है वो B2B जो मामलात है उनको तय करेगा और बिजनेस टू बिजनेस जो मामलात हैं उनको तय किया जाएगा। बज़ाहिर खबर यह है कि उसके अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान बंद बांधेगा और पाकिस्तान उनको काउंटर करेगा। इसके लिए चाइना ने अपनी फुल सपोर्ट का ऐलान किया, पाकिस्तान ने भी जो ताउन है उसकी यकीन दहानी करवा दी। लेकिन इसके साथ ही जो दिफाई हल्के आजकल बातें कर रहे हैं वो ये है कि HQ-19 दोस्तों चाइना का थर्ड सिस्टम समझे जाने वाला, मतलब अमेरिकी थर्ड सिस्टम तो है लेकिन चाइनीज थर्ड सिस्टम, मतलब कि थर्ड सिस्टम के मुकाबले का जो एयर डिफेंस सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो कि खबरें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगले साल तक नस्ब कर दिया जाएगा, उसके ऊपर डेवलपमेंट हो सकती है, जो कि बज़ाहिर आपको यूं रिपोर्ट करते हुए लोग नहीं मिलेंगे, आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन ये मामला यूं ही तय पाते हैं क्योंकि अभी हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने सिर्फ उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की, उनकी जो आला अस्करी क़यादत है उसके साथ भी मुलाकात की जा रही है। एक ऑफिशियल दौरा है और एक लंबा दौरा है जो कि फील्ड मार्शल वहां पे कर रहे हैं। मतलब अमूमन होता है कि एक बंदा जाता है, जाके अपने काउंटर पार्ट से हम मनसब से मिलके आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी फॉरेन मिनिस्टर से मिला गया, उसके बाद उनकी अफवाज से मिला जा रहा है और उसके बाद उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मुलाकात हो रही है। उनकी क्या तफसीलात हैं वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अब तक के लिए ये है कि जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनकी ये तस्वीर जो है वो भारत के ऊपर कहर बनकर बरसी है और बहुत ही जो है वो नागवार गुजर रही है। दोस्तों इसी के साथ एक और मामला है और वो मामला है भारत के स्क्वाड्रंस का। भारतीय जो फजाइया है उसके हवाले से उनका जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इनके जो स्क्वाड्रन हैं वो इतने कम हो चुके हैं कि अब ये चाहते हैं कि हम गैर मुल्की 2 से 3 जो स्क्वाड्रन है अपनी फजाइया के अंदर उसको ऐड करें, और जब वो ऐड हो जाएंगे तो फिर जाके जो पाकिस्तान है वो उसके मुकाबले तक ये इनके जो स्क्वाड्रन है वो हो सकेंगे। और पाकिस्तान स्क्वाड्रन और इनके जो स्क्वाड्रन हैं वो
एक जो है वो सतह के ऊपर आ जाएंगे। मतलब पाकिस्तान के अगर 29 हैं तो इनके भी जो है वो 29 हो जाएंगे, पाकिस्तान के 25 हैं तो इनके भी जो है वो 25 हो जाएंगे। ये इनका अपना मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये कहते हैं कि हम लोगों ने अब 5th जनरेशन जो है वो जहाज खरीदने हैं, लेकिन एक तरफ इनका मीडिया जो है वो ये बोंगियां भी मार रहा है कि हम लोग 6th जनरेशन का जो डिजाइन है वो तैयार कर रहे हैं। मतलब 5th जनरेशन के इंजन इनके पास मौजूद नहीं है, उसका कोई भी नामो निशान इनके मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। अभी तक तेजस मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये चाहते हैं कि हम 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा जो है उसके 2-3 स्क्वाड्रन अपनी फजाइया के अंदर ऐड कर लें। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि उनको लाना कहाँ से है? क्या आप लोग रशिया से लेंगे? सुखोई 57 वो तो अपने लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके तो अपने पास नहीं है। वो अपने लिए 5वीं जनरेशन जो है वो चाइना से मंगवाने वाले हैं। वो तो उनकी तरफ देख रहे हैं कि J-35 भाई आप लोग हमें दो। तो क्या अमेरिका से लेंगे? अमेरिका वाला आपकी औकात से बाहर है, आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि आप लोग वो ले सकें। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अपनी एमका की तरफ जाएंगे। एमका के लिए आपके पास ना बजट है, ना ही आपके पास वक्त है। अगले 10 साल तक वो आपके पास नहीं आएगा, और अगले 10 साल के बाद दुनिया आपसे कई कदम आगे जा चुकी होगी, दुनिया मूव कर चुकी होगी 5वीं जनरेशन से। तो फिर आप जाके जो है 5वीं जनरेशन अपनी बनाएंगे अपने मुल्क के अंदर। तो ये बहुत लंबी कहानी है। ये इनके स्क्वाड्रन जो है इनकी फजाइया के अंदर वो कम तो हैं ही, लेकिन इसी के साथ दोस्तों इनके पास जो ऑप्शंस हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। और ख्वाजा महाज के ऊपर जिस तरह से इनको स्पेशली नाकामी हुई है वो मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखी है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।